हिंदू था, पहले हिंदू धर्म में था, इसके बाद मैं ईसाई में चला गया था। 30 साल मैंने ईसाई में रहा, मैं पादरी भी बन गया था। और इसके बाद मेरा मन फिर बदल गया कि मैं ईसाई में मेरे को नहीं रहना। राजस्थान में दौड़ी सनातन की लहर। 30 परिवारों ने ईसाइयत का दामन छोड़ हिंदू धर्म की राह थामी। क्यों 125 साल पुराने चर्च को मंदिर की शक्ल दे दी गई? क्यों इन 30 परिवारों ने घर वापसी की? कैसे इन्हें ईसाइयत परोसने वाले लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर ईसाई बनाया? क्या पोल खोली गांव वालों ने ईसाई मिशनरीज की? कैसे महाकुंभ इन 30 परिवारों की घर वापसी की वजह बना? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला ये क्लिप देखिए। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही प्रॉपर। अब मंदिर बन गया? हाँ, मंदिर। खुशी है आप लोगों को? हाँ, खुशी तो है। चेहरे पर इस मुस्कान की वजह है सनातन धर्म में वापसी, सनातन की आस्था के प्रति विश्वास और सच्ची भक्ति। पीछे जो दीवार पर जय श्री राम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये दीवार किसी मंदिर की नहीं बल्कि एक चर्च है। और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है राजस्थान से, जहां के बांसवाड़ा जिले में सोडला नाम का एक गांव बसा हुआ है, जहां कुछ आदिवासी जनजाति रहती है। यह गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और यह विकास, एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी इनकम जैसी किसी भी चीज से अछूता है। और इसे आप एक पिछड़ा हुआ गांव भी कह सकते हैं, जिसके बारे में शायद कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे। लेकिन आज के समय में ये गांव हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। अखबार से लेकर न्यूज चैनल तक हर किसी पर सिर्फ एक ही नाम है, सोडला दूदा गांव, जो आज क्रिश्चियन प्रेयर से नहीं बल्कि भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। चर्च में कैंडल्स नहीं बल्कि घंटियां और धूप बत्ती की महक फैली हुई है। और इस सब की शुरुआत हुई 9 मार्च दिन रविवार से, जब इस दिन इस गांव के लोग इकट्ठा होकर शोभा यात्रा पर निकल पड़े। जुबान पर भगवान का नाम था और गले में भगवा रंग का गमछा। इन लोगों को हिंदू रंग में रंगा देख आसपास के इलाकों के लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि इनके साथ भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा भी थी, जिसे लेकर ये लोग शोभा यात्रा पर निकले थे और ढोल ताशे बजाने के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इस शोभा यात्रा को पूरे धाम से निकाला गया था। न सिर्फ भगवान भैरवनाथ की मूर्ति को गांव भर में घुमाया गया, बल्कि इसके बाद इनकी प्रतिमा को भी एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और यह मंदिर करीब 1 से 2 कमरों जितना साइज का था। प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करने ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन लोग दंग तो तब रह गए जब उन्हें पता चला कि जिस मूर्ति को मंदिर में रखा गया है वो पहले चर्च हुआ करता था। जी हाँ, सोडला गांव में ये चर्च आज से नहीं बल्कि पिछले 125 सालों से बना हुआ था, लेकिन अब इसे एक हिंदू मंदिर की शक्ल दे दी गई है, जहां आज जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की जगह काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के बाद 9 मार्च को ही मंदिर में अनगिनत लोकल जमा हुए और यहां भी स्पीकर वगैरह लगाकर भक्ति गीत बजाए गए। लोगों ने जमकर काल भैरव का मंदिर में प्रवेश कराया। खूब भक्ति गीतों पर नाच गाना हुआ और पूरा माहौल भक्ति में डूब गया। हैरत की बात यह है कि ये वही लोग थे जो कुछ वक्त पहले ईसाइयत से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अचानक से ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया? आइए जानते हैं। हिंदू था, पहले हिंदू धर्म में था, इसके बाद मैं ईसाई में चला गया था। 30 साल मैंने ईसाई में रहा, मैं पादरी भी बन गया था। और इसके बाद मेरा मन फिर बदल गया कि मैं ईसाई में मेरे को नहीं रहना। ईसाई में नहीं रहना, मेरे हिंदू धर्म बाप दादा वाला धर्म वापस पकड़ना। हम गए फिर ये हिंदू धर्म वापस पकड़ लिया और सबका इकट्ठा हो गया कि ये हम भैरव जी का मंदिर बना देते और भैरव जी का मूर्ति इस अंदर में डाल देते। ये हमारी ये इस गांव के पादरी गौतम, जिन्होंने बताया कि पहले वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और करीब 30 सालों तक वो ईसाई धर्म से जुड़े रहे। लेकिन फिर उनकी आंखें खुली और उन्होंने सनातन की आस्था देख इस धर्म से जुड़ने का फैसला किया। इनका मन ईसाई धर्म से हटने लगा। इन्हें अपने बुजुर्गों के धर्म को अपनाना ही सही लगा। जब इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने का सोचा था तो इनके साथ गांव के 30 परिवारों के 70 लोगों ने भी इसी धर्म की राह चुनने का फैसला लिया। ठीक उसी तरह जिस तरह इस 30 साल पहले इन्होंने गौतम के ईसाई धर्म अपनाने के बाद ईसाई धर्म को अपना लिया था। पर अब ये 30 परिवार गौतम की ही
तरह गार वापसी कर चुके हैं, जबकि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि वो भी अपने कई करीबियों को जल्द ही हिंदू धर्म से जोड़ने वाले हैं, यानी सनातन से जोड़ने वाले लोगों की संख्या में आने वाले वक्त में और तेजी देखने को मिलेगी। और इनमें से ज़्यादातर लोग जो हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं वो ईसाई धर्म के हैं, जिन्हें ईसाई मिशनरीज ने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने झांसे में ले लिया था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि बांसवाड़ा जिला पिछले कुछ वक्त से ईसाई मिशनरीज का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को अपनी बातों में फंसाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। इस आदिवासी क्षेत्र में अशिक्षा का फायदा उठाकर इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। दरअसल इस आदिवासी गांव में विकास की सख्त कमी है, ना तो यहाँ अच्छी शिक्षा है और ना ही लोगों के पास अच्छा रोजगार। इसलिए गरीबी की मार झेलते लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाया ईसाई मिशनरीज ने। उन्होंने लोगों को दवाइयों और पैसों का लालच दिया, उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो ईसाई धर्म से जुड़ जाते हैं तो वो उन्हें अच्छे खासे पैसे देंगे, बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छी दवाइयाँ मुहैया करवाएंगे और ईसाई धर्म में आने के बाद उनके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। अब भूखा क्या ना करता, इसलिए गांव के कई परिवारों ने गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन इसके बाद इस तरह इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें ईसाई धर्म की घुट्टी पिला दी गई। लेकिन धर्म अपनाने के बाद हुआ बिल्कुल उल्टा, ना तो इन्हें दवाइयाँ मिली और ना ही पैसे, बल्कि ये अपने पूर्वजों के धर्म से और अलग हो गए, जिसका इन्हें अंदर ही अंदर पछतावा भी रहने लगा था। अब ये बीच मझधार में फंसे थे कि आखिर किया तो किया क्या जाए, और इन्हें राह दिखाई महाकुंभ ने, वही पावन मेला जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और यही पवित्रता इन गांव वालों को भी रास्ता दिखाने का काम आई और ये बात खुद गांव वालों ने बताई। ये है विनोद जो बयान कर रहे हैं कि जब उन्हें महाकुंभ का भक्तिमय माहौल दिखा। साल में महाकुंभ मेला लगा था, उन्होंने वहाँ जाके देखा, लोगों की भीड़ देखी, वहाँ पर स्नान वगैरह किया, वापिस आए। उन्होंने समथिंग फिर विचार किया कि अपने सनातन धर्म में वापिस आ जाए, हिंदू धर्म जो भी। उन्होंने वापस यहाँ से 30 परिवार थे, उन्होंने वापस लेकर उन्होंने धर्म में, अपने धर्म हिंदू में वापसी कर ली। तो इनके गांव वालों को भी एहसास हो गया कि उन्हें अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। और बस जो लोग महाकुंभ की आस्था देखकर वापस गांव में लौटे, उन्होंने गांव वालों को इस बारे में बताया और उन्हें समझाया कि हिंदू धर्म से जुड़ना चाहिए। गांव वालों को भी ईसाई धर्म से कोई खास लगाव नहीं था और ना ही जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ उन्हें मिला था। इसलिए गांव के 30 परिवारों ने हिंदू धर्म की राह पर ही चलने का फैसला किया, क्योंकि ये लोग महाकुंभ की पवित्र धारा में करोड़ों सनातनियों को देख इससे मोहित हो चुके थे और बस महाकुंभ की इस पवित्रता ने इन्हें सही रास्ता चुनने में मदद की। महाकुंभ ने न सिर्फ इन गांव वालों की आंखें खोली, बल्कि इस बार महाकुंभ में कई अनगिनत लोगों ने दूसरे धर्मों को त्याग कर सनातन को अपनाया और 2025 का महाकुंभ काफी खास रहा। गांव वालों के लिए ये तो वरदान साबित हुआ, जिन्हें भटकते भटकते सही ठिकाना मिल गया और उसके बाद से ही इन लोगों ने चर्च को मंदिर बनाने का निर्णय लिया। बता दें कि चर्च को इन्होंने मंदिर में तब्दील किया। ये पहले एक मंदिर ही हुआ करता था। जी हाँ, ये पहले मंदिर था, पर जब गांव के कुछ परिवार ईसाई धर्म से जुड़ते गए तो उन्होंने पूजा अर्चना के लिए गांव के इसी मंदिर को चर्च में बदल दिया और यहाँ क्रिश्चियन प्रेयर्स वगैरह होना शुरू हो गई। अब जब इन्होंने घर वापसी की है तो फिर से इस चर्च को मंदिर में तब्दील कर दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि गांव में मौजूद ईसाई लोगों ने किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मंदिर से चर्च और फिर चर्च से मंदिर बनने का बहुत ही शांतिपूर्ण से काम हुआ। इस तरह अब बांसवाड़ा के दूसरे इलाके भी घर वापसी का मन बना चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई और ये बड़ी खबर जुड़ी है झारखंड से, जहां के सेमू इलाके में रहने वाले 68 परिवारों ने घर वापसी कर ली। द्वारिकाधीश के शंकराचार्य जगतगुरु, जिनका नाम सदानंद सरस्वती है, उन्होंने लगभग 200 लोगों को हिंदू धर्म में प्रवेश करने में मदद की और उन्होंने एक साथ इतने सारे लोगों को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ घर वापसी कराई और खुद अपने हाथों से इन लोगों पर गंगा जल की बूंदें डालकर इतना शुद्धिकरण किया। ये सभी सदस्य आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी शामिल हैं, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला किया। और सदानंद सरस्वती ने इनका दिल खोलकर सनातन
सनातन की दुनिया में स्वागत किया। हिंदू धर्म को पूरे विधि विधान से अपनाने के बाद सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। पूरा माहौल श्री राम के जय जयकार से गूंज उठा। सदानंद सरस्वती जी ने खुलासा किया कि उन्होंने जिन 200 लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ा उनका मूल धर्म सनातन ही था, यानी ये सभी पहले हिंदू ही थे, लेकिन धर्मांतरण के खेल में इन्हें अपने ही धर्म से अलग कर दिया गया और इन मासूम लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर इन्हें अपने धर्म इस्लाम से जोड़ दिया गया। हेमंत सरकार के दौर में धर्मांतरण का ये खेल जोरों शोरों से हुआ और लोगों ने सरकार को जब इस बात से आगाह किया तो इन्होंने कोई खास कदम नहीं उठाया और यूं ही लोगों को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जल्द ही मासूम लोगों की आंखों से दूसरे धर्म की पट्टी उतर गई और इन्होंने अपने हिंदू धर्म को फिर से अपना लिया और अब भी तेजी से लोग सनातन को अपनाते जा रहे हैं, जो कि भारत देश और हिंदू समुदाय के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप धर्मांतरण के इस खेल पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी जरूरी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।